श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, सावन शिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज 11 अगस्त शाम 7 बजे गुरुजी ऑनलाइन पूजा करवाने जा रहे हैं। तो उसमें जो जो सामग्री लगेगी वो उसकी लिस्ट हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, सावन शिवरात्रि का बड़ा ही महत्व है। हम सभी को अपने घरों में ये पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो देखिए, उसके साथ जो सामग्री गुरुजी ने बताई है वो हमने पहले से ही एकत्रित करके रख ली है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पर गंगा जल है, हमने इत्र लिया है, चंदन, रोली, मौली, 2 जनेऊ, गुलाल, कुछ सिक्के जो दक्षिणा के लिए हमें चाहिए, काले तिल, चावल, गेहूँ, कमलगट्टा, इलायची, लौंग, काली मिर्च और घी के 2 दीपक। एक दीपक आपको अखंड जलाना है और एक आरती के लिए रखना है। 3 सुपारी हमने यहाँ पर रखी है और साथ ही हमने कपूर भी लिया है। 1 लोटा जल, पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, शक्कर, घी और शहद। माँ पार्वती के लिए हमने यहाँ पर सुहाग की सामग्री रखी है। ये अतिरिक्त सामग्री हमने ली। इसके अलावा यहाँ पर हमने फूल लिए हैं। आप 7 कमल के फूल ले सकते हैं, 7 कमल की पंखड़ियाँ भी ले सकती हैं, या फिर आप कोई अलग जैसे गेंदा के फूल हो गए या कोई और फूल भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ ही बेलपत्र, धतूरा, दुर्वा घास हमने ली है नंदी जी को और गणेश जी को अर्पित करने के लिए, भांग और बेलपत्र और 5 फल आपको लेने हैं। आप फल चाहे तो जैसे 5 केले, 5 सेब इस तरीके से भी रख सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी ले सकते हैं। उसके साथ ही आपको मिठाई भी लेनी है, या अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप घर में जैसे खीर बना सकते हैं, खीर उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आपको पार्थिव शिवलिंग आपको दिन में ही बना करके रख लेने हैं, क्योंकि पूजा शुरू होने के बाद फिर उतना समय हमें नहीं मिलता है। तो सब चीज़ें हमें पहले से ही एकत्र कर लेनी है और कम से कम पूजा से 2 से 3 घंटा पहले ही हमें मिट्टी के शिवलिंग बना लेने हैं। तो पार्थिव पूजा का अपने आप में ही एक बड़ा विशेष महत्व है। ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। यदि कोई सामग्री आपके पास नहीं है तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप गमले में भी यदि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा कर लेते हैं ना उस समय पर, तो इस पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप जब लोटे में जल रखें तो पहले आप लोटे में थोड़ा गंगा जल डालें, उसके बाद उसे पानी से भरे। वो पूर्णतः गंगा जल ही का ही रूप ले लेता है। और आपको अपने पास एक्स्ट्रा पानी भी रखना है, क्योंकि 1 घंटे की पूजा होती है, तो इसमें बार बार आप नहीं उठ सकते हैं। और आपको यहाँ पर चावल भी ज़्यादा ही मात्रा में रखना है। आप चाहे तो पूजा आरंभ होने से पहले ही बेलपत्र के ऊपर राम लिखकर रख सकते हैं। आप साथ में माचिस पहले से ही रख ले और साथ में एक कपड़ा भी रख ले, जिससे आप हाथ पोंछने में आपको आसानी होगी। बार बार आपको उठना नहीं पड़ेगा। पूजा के दौरान बार बार उठना नहीं चाहिए। अभिषेक करने के लिए आप कोई बड़ा बर्तन ही ले लें तो उचित रहेगा। तो ये थी हमारी पूजा की सामग्री।